एक बार एक लड़का रहता है जो अपने अमीर पिता से बार बार कहता है कि मेरे लिए फोर व्हीलर कार ले दो। उसके पिता उसे कहते हैं अभी नहीं, बाद में जब तुम समझदार हो जाओगे। लेकिन बच्चा बार बार जिद करता है। तो पिताजी उसको कहते हैं बेटा, मैं हर महीने तुमको कुछ रुपए दिया करूंगा, तुम उसे जोड़ो और जब तुम्हारे पास लगभग 5-6 लाख हो जाएंगे तब हम जाके कार खरीद लेंगे। बच्चा बात मान जाता है। कुछ समय के बाद उसके पास लगभग 5 से 6 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उसको पिताजी अपने साथ गाड़ी के शोरूम लेके जाते हैं। वो लड़का बहुत खुश होता है, अपने दोस्तों को फोन करता है, देखो मैं नई गाड़ी खरीदने वाला हूँ, मिठाई खरीद लेता है और पार्टी की तैयारी करता है। पिता उसको लेके जाते हैं शोरूम में, बढ़िया खुश होता है, गाड़ी देख के बहुत खुश। और वहां से गाड़ी देखने के बाद जब वो वापस आते हैं तो उसके पिताजी उसको एक स्लम एरिया, झोपड़पट्टी में लेके जाते हैं और वहां उसको दिखाते हैं, बेटा देखो, इन बच्चों के पास ना तो कॉपी है, ना पुस्तक है, ना ठीक से बैग है, ना साइकिल है, ना लिखने के लिए उनके पास कुछ सामान है, और तुम्हारे पास है 5 से 6 लाख रुपए। तुम इन पैसों से अपने लिए कार खरीदना चाहते हो या इन बच्चों की मदद करना चाहते हो? लड़का थोड़ी देर सोचता है और बोलता है, मैं इनकी मदद करता हूँ। बच्चों की मदद करता है, उनका भविष्य बन जाता है। जैसे समय बीत जाता है और वो लड़का बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, नौकरी करने लगता है। फिर एक दिन पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा बैंक बैलेंस, घर, सब कुछ अपने उस बेटे के नाम में कर देता है, क्योंकि वो समझदार हो चुका है। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर भी हमें सिखलाना चाहता है, हमें बड़ा बनाना चाहता है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र अध्याय 13 उसके 11 में लिखते हुए कहते हैं, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह सोचता था और बचकानी हरकत करता, लेकिन सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातें छोड़ दी, मैं समझदार हो चुका हूँ। जबेदी के दोनों पुत्र जिन्होंने बचकानी बातें आज के सुसमाचार में करी कि हमें प्रभु स्वर्ग में अपने दाएं और बाएं बैठने दे, निश्चय ही वो आज ईश्वर के साथ स्वर्ग में है। लेकिन उस समय वो बचकानी बातें कर रहे थे, वो नहीं जानते थे वो क्या मांग रहे हैं। उस पिता के समान यीशु कृष्ण ने उनको सिखलाया, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, 3 साल अपने साथ रखकर सिखाया। आज का पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 53 में भी ईश्वर कहता है, प्रभु ने चाहा कि वह दुख भोगे, दुख भोगकर ईश्वर ने सिखाया। प्रिय भाइयों बहनों, जबेदी के दो पुत्र किस रूप में ईश्वर से सीखते हैं उसे हम जानेंगे। आज के सुसमाचार मरकुस अध्याय 10 में हम देखते हैं, जबेदी के दोनों पुत्र यीशु क्रिस्त के पास आकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना है, आप पूरी कीजिए। वहां पर कोई रिक्वेस्ट नहीं है, केवल हुक्म है, प्रभु हमारी प्रार्थना है, आप इसे पूरी कर दीजिए। हमारी भी अक्सर प्रार्थना ऐसी ही होती है। हम प्रभु के पास लिस्ट लेकर आते हैं और कहते हैं, प्रभु इसे नौकरी चाहिए, इसे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, इसे परीक्षा में सफलता चाहिए, आप हमारी प्रार्थना पूरी कीजिए। यीशु क्रिस्त के पास आने में हम में नम्रता नहीं है, हमारा मनोभाव वैसा नहीं है कि हम ईश्वर से जुड़कर उससे कुछ मांग सके। पिछले रविवार मार्कुस के इसी अध्याय 10 में हमने देखा, एक धनी युवक यीशु क्रिस्त के पास आता है और उसके चरणों में गिरकर यीशु से पूछता है, गुरु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और फिर प्रभु उसके प्रश्नों का जवाब उसे देते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 में भी हम देखते हैं, एक पापनी स्त्री आकर यीशु क्रिस्त के पैरों पर गिरती है, आंसुओं से पैरों को धोती है, बालों से पोंछती है, इत्र लगाती है और अब मन ही मन अपने मन में ईश्वर से प्रार्थना करती है और प्रभु उसके पापों को क्षमा करता है। वो अपनी याचना के पहले वैसा क्षमा का मनोभाव लेकर आए हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 उसके 3 में भी प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो दीनहीन है, उन्हें स्वर्ग राज प्राप्त होगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 उसके 3 में भी प्रभु कहते हैं, उनके बीच में एक बालक को खड़ा करते हुए कहते हैं, जब तक तुम इस बच्चे के समान नहीं बन जाओगे स्वर्ग राज तुमको नहीं मिलेगा। जबेदी के दोनों पुत्र स्वर्ग राज चाहते हैं, उन्हें नम्र बनना जरूर है, तभी उन्हें स्वर्ग राज मिलेगा। पैतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 5 उसके 6 में कहते हैं, ईश्वर के सामने नम्र बनो और वो उपयुक्त समय पर आपको ऊपर उठाएगा। आपको ईश्वर के सामने सर झुकाना है, तभी ईश्वर दुनिया के सामने आपके सर को उठाएगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आगे जबेदी के दोनों पुत्र कहते हैं, हमें आपके दाएं और बाएं स्वर्ग राज में बैठने दीजिए। दाएं और बाएं बैठने का अर्थ क्या है? इस अर्थ में
3 बातें समाहित है। सबसे पहला पोजीशन, स्वर्ग राज्य में उन्हें एक महान पोजीशन प्राप्त होगी, पोस्ट प्राप्त होगी। वैसे भी वे प्रेरित थे, सबों से अधिक चुने गए थे, लेकिन उन 12 में से भी वे और अधिक पोजीशन चाहते थे। दूसरी बात जो इसमें समाहित है वो है प्रेस्टीज, सम्मान, आदर। उन्हें वो आदर इसलिए मिलेगा क्योंकि वो उस पोजीशन पे है, उस कुर्सी पे वो बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट, भले आप उनको ना पसंद करें या पसंद करें, लेकिन हम उनका सम्मान दिल से करते हैं क्योंकि वो देश की उस कुर्सी पर बैठे हैं जहाँ से वे देश की सेवा करते हैं। उस कुर्सी का सम्मान उन्हें प्राप्त होता है। वे 2 शिष्य भी वही सम्मान, प्रेस्टीज चाह रहे थे बिना किसी परिश्रम के। तीसरी बात जो इसमें समाहित है वो है पावर। कुर्सी के साथ ना केवल पोजीशन, सम्मान, बल्कि साथ ही साथ पावर भी मिलती है, ताकत भी मिलती है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 में हम देखते हैं जहाँ पर शतपति यीशु ख्रिस्त को कहता है, मैं एक अधिकारी हूँ, मैं एक नौकर से कहूँ जाओ तो वो जाता है, दूसरे से कहूँ आओ तो वो आएगा। जब ज़ेबेदी के दोनों पुत्र उस कुर्सी पर बैठेंगे, उनके पास भी यह पावर रहेगी, वो जैसा चाहेंगे वैसा लोग करेंगे। ये 3 बातें वो अपने अंदर लेकर यीशु ख्रिस्त के पास आए, हमें वहां पर अपने दाएं और बाएं बैठने दीजिए। और प्रभु समझ गए ये लोग ना समझे, इसलिए प्रभु उनको आगे कहते हैं, तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे हो। जिस प्रकार पौलुस ने कहा, मैं जब बच्चा था बचकानी बातें कर रहा था, वैसे ये लोग नहीं समझ रहे, बचकानी बातें कर रहे। और फिर यीशु उन्हें समझाते हैं। प्रभु उन्हें कहते हैं, जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? यहाँ प्याले का अर्थ क्या है? बाइबल में प्याले के अनेक अर्थ हैं। स्त्रोत क्रमांक 11, स्त्रोत क्रमांक 16, स्त्रोत क्रमांक 23, निर्गमन ग्रंथ 23, इन सब में प्याले का अर्थ दिया गया है कि प्याला जीवन को दर्शाता है, ईश्वर की कृपा को दर्शाता है। प्याला धन्यवाद का बलिदान है। लेकिन यीशु ख्रिस्त ने आज के इस सुसमाचार में, इस वाक्य में प्याले को एक आध्यात्मिक, एक नया अर्थ दिया है। वह अर्थ है दुर्भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान। क्या तुम ये दुर्भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का प्याला पी सकते हो? और वह जाने में ही कहते हैं, हाँ हम पी सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कहता हूँ, पौलुस के समान मैं बच्चा था, बचकानी बातें करता था, नहीं समझता था। वो लोग नहीं समझते वो क्या कह रहे, लेकिन इस बात को वो लोग बाद में समझे। कैसे समझे? यीशु ख्रिस्त पुनर्जीवित हो गया, बाकी शिशु लोग धरती पर रहे, प्रचार किए, और फिर उनके साथ क्या हुआ? यही याकूब, ज़ेबेदी के 2 पुत्र में से एक याकूब, इसकी मृत्यु सबसे पहले हुई सन 44 में हेरोद अग्रिप्पा के द्वारा, जिसने याकूब का गला कटवा दिया। योहन, यही ज़ेबेदी के दूसरा पुत्र, जिसकी मृत्यु सबसे आखिरी में हुई, एफिसस में रहा। एफिसस में उसने सुसमाचार लिखा, वहां से उसको निष्कासित कर दिया गया। वो पतमोस आइलैंड पे गया, वहां पर उसने प्रकाशना ग्रंथ लिखा और उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। देखिए, उन्होंने कहा था हम वो प्याला पिएंगे, लेकिन उस समय नहीं समझे, बाद में वो समझे कि 12 शिष्यों में सबसे पहले याकूब मरा, आखिरी में योहन मरा और बाकी सब उसके बीच में मरे। उन्हें चाहिए था तुरंत हम दाएं और बाएं बैठे, वे इंतजार करे एक दूसरे का। मरने के बाद दोनों भाई दाएं और बाएं बैठे, लेकिन उसके लिए कीमत चुकाए, समझे, जाने। जब उन्होंने कहा हम ये प्याला पिएंगे, और ये सब घटना हो जाने के बाद जब बाकी शिष्यों को पता चला तो उनका रिएक्शन क्या था? वे लोग गुस्सा हो गए। ये स्वाभाविक है, कोई भी गुस्सा होगा। मैं रहता, आप रहते, जरूर गुस्सा होते। हमारे साथ एक थाली में खाने खाने वाला व्यक्ति अभी हमसे आगे बढ़ना चाहता है, क्या हम इसके गुलाम बन के रहेंगे? ये सीधे सीधे यीशु ख्रिस्त का राइट हैंड बनना चाहता है, इसलिए वो लोग क्रुद्ध हो गए, गुस्सा हो गए। लेकिन इसके बाद यीशु क्या करते हैं? इसके बाद यीशु इनको समझाते हैं कि तुम लोगों में ऐसी बातें ना हो, संसार में क्या होता है वैसा तुम्हारे बीच में ना हो। तुम लोग एक दूसरे के दास बनो, सेवक बनो। क्रिश्चियन लीडरशिप इज अपोज टू वर्ल्डली लीडरशिप। एक ईसाई अगुआ नम्र रहता है, दूसरों का दास बनता है। ये यीशु ख्रिस्त ने उनको सिखलाया। इसलिए तो यीशु ख्रिस्त ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में शिष्यों के पैर धोया, ये बतलाने के लिए। हम में से सबों ने वीडियो गेम खेले होंगे। कुछ गेम से जैसे कि सबवे सर्फर और काफी सारे अन्य गेम हैं जिसमें स्टेज पार करने के लिए आपको दौड़ना पड़ता है, बीच में बहुत सारे कॉइन्स रहते हैं, उसको बटोरना पड़ता है, फिर आपका स्कोर बढ़ता है, आपकी लाइफ बढ़ती है, आप स्टेजेस को आसानी से पार कर लेते हैं। उसी प्रकार इस ख्रिस्तीय जीवन में हमको कॉइन इकट्ठे करना है
और वो कॉइन क्या है? सेवा कार्य। नम्र बनते हुए जितने सारे हो सके उस सेवा कार्य के कॉइन हमें इकट्ठा करना है। कुछ पल के लिए हम आंख बंद करके सोचे कि बचपन से लेकर आज तक हमने कितने कॉइन इकट्ठे किए हैं। हमारे जीवन की इस वीडियो गेम के स्टेज में हमने कितने कॉइन इकट्ठे किए, और ये हमको करना बहुत जरूरी है। आगे यीशु क्रिस्त उनको कहता है, मैं सबों के लिए आया हूँ, मैं बहुतों के उद्धार के लिए आया हूँ और अपने प्राण देने आया हूँ। यहाँ ध्यान देना, बहुतों के लिए। प्रभु ने जानबूझकर ये कहा, ये बतलाने के लिए जबेदी के दोनों पुत्रों को, याकूब और योहन, मैं केवल तुम दोनों के लिए नहीं आया हूँ। या फिर पैतरुस, तुम चट्टान, केवल मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। थॉमस, तुमको जो मैं भारत देश भेजूंगा, केवल मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं बहुतों के लिए आया हूँ, सबों के लिए आया हूँ। पहला तिमोथी अध्याय 2, उसमें भी हम पढ़ते हैं, वहां पर संत पौलुस कहता है, गॉड वॉन्ट्स एवरीवन टू बी सेव्ड, सबों को बचाने के लिए आया है। यहाँ तक कि अंतिम भोजन के समय मार्कुस अध्याय 14 में भी यीशु क्रिस्त कहता है कि मेरा रक्त बहुतों के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। बहुतों के लिए, सबों को यीशु क्रिस्त बचाने आया है। प्रिय भाइयों बहनों, आज के रविवार का यह पूरा सुसमाचार और उपदेश एक ही बात को दर्शाता है कि हमें यीशु को सिखलाता है, उस पिता के समान अपने बच्चे को सिखला रहा है कि सेवा कार्य में अपना मन लगा। जो कुछ हमें टैलेंट मिला है, जो कुछ हम कर रहे हैं, उससे हम सेवा कार्य में लगे रहें और अपना मन और ध्यान ईश्वर की ओर सदा बनाए रखें, क्योंकि हमको अंत में उसी के पास स्वर्ग में जाना है।